नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम कुमार राजपूत, हिंदी गुरु आइकन ऑफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, हमारी संधि की क्लासें बदस्तूर जारी हैं। आज हम आपको स्वर संधि के अंतर्गत एक संधि है वृद्धि संधि, उस पर चर्चा करेंगे। इस पर आपको ध्यान देना है। इसकी एक सरल सी पहचान भी है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के मैंने अनेक प्रश्न देखे हैं कि निम्न में से किस क्रमांक में वृद्धि संधि का उदाहरण है या निम्न में से किस क्रमांक पर वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगर ऐसे प्रश्नों को आपको चुटकियों में हल करना है तो इसकी एक ट्रिक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, उसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अंत में आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, पूर्ण मनोयोग के साथ आप जुड़ने का प्रयास करें। मैं आपको इस यात्रा पर लेकर के चलता हूं। आइए विद्यार्थियों, चलिए मेरे साथ। वृद्धि संधि की हम चर्चा करेंगे। मैंने इस संधि से पूर्व देखिएगा, अगर आपने देखो मैं बताऊं आपको, संधि की प्रत्येक वीडियो या संधि का प्रत्येक भेद अपने से पूर्व वाले भेद से कुछ ना कुछ रूप में उस पर आश्रित होता है, उस पर निर्भर होता है। जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को नहीं देखोगे, जब तक आपकी पढ़ाई में क्रमबद्धता नहीं आएगी। सफलता का एक मूल मंत्र यह भी है क्रमबद्धता। आपको क्रमबद्धता जरूर रखनी चाहिए। क्रमबद्ध तरीका से वीडियो को देखेंगे तो ही आपकी जिस प्रकरण का आप अध्ययन कर रहे हैं उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो पाएगी। क्रमबद्धता कितनी जरूरी है, इस बात की चर्चा हम अभी करेंगे। देखिए, इससे पूर्व में मैंने गुण संधि में आपको बताया विद्यार्थियों कि प्रथम जो पायदान है, एक तो ये है और एक ये है, ये अड़ोसी पड़ोसी हैं दोनों। ये जो स्थान होगा, ये स्थान इन दोनों के पास होगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। किस संधि की बात कर रहा हूं मैं? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पर चर्चा कर रहे हैं। वृद्धि संधि में जो पहला वाला स्थान आएगा, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उस पर या तो आपको छोटा आ नजर आएगा या फिर आपको बड़ा आ नजर आएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा ही। अब दूसरे स्थान पर हमने अब तक देखा, देखिए ये जितने भी स्वर हैं ये सब के सब प्रथम स्थान पर आने हैं और ये सब के सब द्वितीय स्थान पर आने हैं। ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब आपकी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। अभी आप देखते चलो द्वितीय स्थान पर कौन कौन नहीं आया है और प्रथम स्थान पर कौन कौन नहीं आया है, ये आपको अभी देखना है। जैसे ही प्रथम और द्वितीय स्थान पर सारे के सारे वर्ण बैठ जाएंगे, उस समय आपकी स्वर संधि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो जुड़िएगा विद्यार्थियों, और मैं जो कह रहा हूं उस बात पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, अ और आ, अगर इनके बाद ई और ई आती है तब ए बनता है। मैंने आपको इससे पूर्व वाली गुण संधि में आपको बताया था। अगर अ और आ के बाद ई और ई आती है तो ए बनता है। अगर इनके बाद में उ और ऊ में जो कोई वर्ण होता है तो ओ बनता है। अगर इसके बाद में री आती है तब अर बनता है। ये तीन नियमों पर हमने चर्चा बड़े विस्तार से इससे पूर्व वाली वीडियो में की है। इस वीडियो को देखने से पूर्व वो वीडियो देखना बेहद जरूरी है। देखिए, ए, ओ और अर, इन तीनों का निर्माण होता है गुण संधि में। ए कब बनता है? जब ई और ई आती है।
ओ कब बनता है? जब ऊ और ऊ आता है। अर कब बनता है? जब री आती है। हम क्रम से ही तो चल रहे हैं, पहले स्थान पर तो ये बैठे हुए, अब दूसरे स्थान पर हम बिठा रहे हैं। देखिए ई और ई बैठ गए, ऊ और ऊ भी बैठ गए दूसरे स्थान पर, री भी आ गई। अब आपको पता है कि हकीकत में नंबर किसका आने वाला है? क्रमबद्धता। अब किसका नंबर आएगा? तो आपका सीधा सा जवाब वाले सर अब तो इनका नंबर आएगा। तो देखिए वृद्धि संधि यहीं से शुरू होती है। देखो अगर आ और आ के बाद ए और ए, उच्चारण का विशेष ध्यान रखें, ये है ए और ये है ए। अगर इनके बाद ए और ए में से कोई एक स्वर वर्ण आपको नजर आए तब निर्माण होता है इस वाली ए का। ठीक है, अब दूसरे स्थान पर ये बैठ गए, अब नंबर किसका आएगा? ओ और ओ का, क्योंकि जिस क्रम से चल रहे हैं उसी क्रम में तो जाएंगे। अच्छा, अगर आ और आ के बाद ओ और ओ में से कोई वर्ण आता है तब निर्माण होता है ओ का। वृद्धि संधि के दो नियम हैं। दो नियम इसलिए क्योंकि आगे कोई स्वर है नहीं। अगर आगे कोई स्वर होता तो वृद्धि संधि के और नियम होते कि नहीं होते? दिमाग लगाओ, बिल्कुल होते। अगर आगे कोई स्वर वर्ण होता तो वृद्धि संधि के और भी नियम हो सकते थे, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं, खत्म। केवल दो नियम, ए बनता है, ओ बनता है। ए कब बनेगा? जब आ और आ के बाद ए और ए में से कोई वर्ण आएगा तब बनेगा ए। और ओ का निर्माण जब होगा जब ओ और ओ में से कोई एक वर्ण आएगा तब ओ बनेगा। मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि मेरे द्वारा समझाए गए ये नियम, दोनों नियम आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब मैं आपको नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर पहला, इसकी तरफ लेकर के चलता हूं। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों। आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए। देखिएगा, एक शब्द है महा प्लस ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक। जैसा कि आप सब जानते हैं संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, मेल, जोड़, और मिलन हमेशा अड़ोसी और पड़ोसियों के मध्य में होगा। ऐसा नहीं होगा इस वाले वर्ण का इस वाले वर्ण से मिलन करा दो, नहीं, यही होगा अड़ोसी और पड़ोसियों के मध्य में। तो देखिएगा, ये है आपका अड़ोसी, इसे हम नीचे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने केवल इतना सा किया है कि यह जो ए अभी यहां पर थी उसे हमने यहां से उठा करके यहां ले लिया है और कुछ नहीं किया। और देखिए, अब इसका उच्चारण कीजिए, इस वाले वर्ण का उच्चारण क्या होगा? हा। पीछे कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ। अगर हमें इस हा में से आ को अलग करना है, उसे नीचे लेना है, तो इसे कुछ देना पड़ेगा। हम पर देने के लिए क्या है? हलंत। इसके नीचे हलंत लगाएंगे आप तो इसमें से बड़ा आ निकल करके बाहर आएगा। देखिए कैसे आएगा, आया। अब अपना नियम देखिए आप। अभी हमने नियम देखा कि आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। देखिए मैं इसका नियम लिख देता हूं, आ ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक ए बराबर ए। ठीक है, ये है नियम। आ प्लस ए दोनों मिली, दोनों मिलकर के क्या बने? ए। अब इसे हम ऊपर लाएंगे। अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें अब क्या करना है। अगर समझ में आ गया है तो देखिए, ये है इसके नीचे हलंत पड़ा हुआ है, इसे इसके अंदर करेंगे तो हलंत गायब होगा, होगा ना। ये छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है तो मात्रा भी बड़ी होंगी ना इसकी,
तो बड़ी मतलब दो मात्रा। महेंद्र जालिक, क्या शब्द बना? महेंद्र जालिक। शब्द अभी पहले था महा प्लस ऐन्द्र जालिक। क्या आप जानते हैं ऐन्द्र जालिक का अर्थ क्या होता है? ऐन्द्र जालिक का अर्थ होता है जादूगर, और महान का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा है, महान है जो जादूगर, उसे कहते हैं महेंद्र जालिक। ठीक है विद्यार्थियों, अगला उदाहरण देखिए। ये शब्द है हित प्लस एसी। अब ये एसी, ये वाली एसी नहीं है, एयर कंडीशनर ये नहीं है। ये एसी संस्कृत भाषा का शब्द है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती एयर कंडीशनर। हवा के रुख को बदलने वाला यंत्र। अगर ठंडी हवा है तो उसे गर्म कर दे, अगर गर्म हवा है तो उसे ठंडी कर दे, वह यंत्र कहलाता है एयर कंडीशनर, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एसी। लेकिन इस एसी का इस एसी से कोई लेना देना नहीं है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ भी अलग होगा। देखिए इसका अर्थ होता है चाहना, चाहा या चाहना। क्या चाहना? हित, भला। जो कोई भी आपका भला चाह रहा है, आपका हित चाहता है, वो सब आपके क्या हुए? हितैषी। शब्द को बना करके देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहां से हमने ए को नीचे लिया, यहां हलंत दिया, यहां से आ, ये नीचे लिया। हमने पता है कि आ के बाद ए आता है तो दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ए। अब इस ए को यहां पर जोड़िए, इसे इसके अंदर कीजिए ऐसे करके, अंदर आएगा, हलंत हटेगी, कितनी मात्राएं लगेंगी? 2, क्योंकि बड़ी ए की कितनी मात्राएं होती हैं? 2। छोटी ए की कितनी मात्राएं होती हैं? 1। देखिएगा इस पर मात्रा दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक मात्रा होती है इसकी, और इस पर 1 दिखाई देती है, एक्चुअल में 2 होती है। ठीक है, ये समझ लें आप। ये क्या बना? हितैषी। जो आपका हित चाहता है, आपका भला चाहता है, उसे कहते हैं हितैषी। और देखो ये शब्द है वित्त प्लस ऐषणा। उसी ऐसी शब्द से इसका निर्माण हुआ है। इसे हमने यहां पर लिया, हलंत लगा करके यहां से आ लिया, फिर हमने अपने नियम को देखा। जब हमने नियम को देखा तो हमें पता चला कि आ के बाद ए आता है, तब तो ए बनता है। हाँ सही है, यही बनेगा। अब इसे ऊपर लाएंगे, ऊपर लाने के बाद जो प्रक्रिया है वह अपनानी है। ए को इसके अंदर करेंगे तो ये नीचे से हलंत हट जाएगा, और ए की कितनी मात्राएं लग जाएंगी? 2 मात्राएं। वित्त का मतलब होता है धन दौलत, और ऐषणा का मतलब होता है इच्छा, चाह। किसकी चाह? और वित्त की, धन की, दौलत की, सुख की, समृद्धि की। यह है वित्तैषणा। किसी किसी को ये हो जाती है, यहां पर किसकी ऐषणा है? यहां पर है पुत्र की ऐषणा। जिस पर ज्यादा लड़कियां हों उसे पुत्र की चाहना होती है कि भगवान एक पुत्र मुझे और दे दे। ये देखिए यहां से हमने क्या लिया? ए, यहां हलंत दिया, यहां से क्या लिया? आ। दोनों को मिलाया, क्योंकि हमें पता है आ के बाद ए आता है तब ए का निर्माण होता है। ये ए हमने बना दी, इसे यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर जोड़िए। इसको जोड़ना मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीका से सीख गए होंगे। इसे इसके अंदर करते हैं, अंदर करेंगे तो हलंत हटेगा सबसे पहले, और फिर ये जो ए है ये अपने मात्रा के रूप में इसके अंदर आएगी,
ऐसे बना पुत्रेषणा। किसकी ऐसणा? पुत्र की ऐसणा, पुत्र की इच्छा होना, ये है पुत्रेषणा, ये है वित्तेषणा। अगला उदाहरण आप देखिएगा, ये है एक, फिर लिख दो एक, क्या बनेगा? बना के देख लेते हैं। यहां से ए लिया और यहां हलंत दिया तो यहां से आ लिया। हमने अपना नियम देखा तो पता चला कि आ के बाद ए आता है तो ए बनता है, हमने बना भी दिया। अब इसे यहां पर लगाओ। जैसे ही ये यहां पर आएगा, ये जो नीचे हलंत लगा हुआ है ये हट जाएगा और कितनी मात्राएं लगेंगी? 2 मात्रा। क्या बनेगा? एक एक। क्या बनेगा? एक एक, एक और एक, एक एक। अब कुछ उदाहरण देखते हैं विच्छेद के। विच्छेद कैसे करें, तोड़ें कैसे? देखिए एक उदाहरण है वसुधा वसुधैव, एक उदाहरण है सहसैव, एक उदाहरण है मतैक्य। इन तीनों उदाहरणों को तोड़ करके देखते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो बनेगा वही टूटेगा, जो बनना नहीं जानता वो टूटना भी नहीं जानता। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसे तोड़ते हैं। हमें पता है कि एकांद्रमाण होता है, एकांद्रमाण कैसे होता है उसी पद्धति से आप तोड़िए इसको। तो देखिए इधर क्या आएगा? एव, और इधर वसुधा आएगा तो वसुधा आएगा। तो आपको पता पड़ेगा वसुध तो कुछ होता नहीं है, वसुधा होता है। ये टूट गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, यहां भी क्या आएगा? एव। यहां हमने हलंत लगाया और हलंत लगा करके पुनः देखिएगा सहस होगा कि सहसा? तो सहसा होगा। सहसा का मतलब होता है अचानक, अकस्मात, और एव का अर्थ होता है ही। अचानक ही या अकस्मात ही मैं वहां पर जा पहुंचा, ये अर्थ है अकस्मात ही। अब यहां देखिए मतैक्य, तो यहां क्या आएगा? ऐक्य, और इधर मत। मत का मतलब होता है राय, और ऐक्य का मतलब होता है समानता, सिमिलरिटी। जहां पर मतों की समानता होती है, जहां सबके मत एक जैसे होते हैं, वहां उस सिचुएशन को मतैक्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। हमारा एक मूल सिद्धांत रहा है, हमने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना एक कुटुंब की भांति देखा है। हमारा एक मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। इस पॉलिसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पॉलिसी का बाहरी लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, हमारा शोषण किया। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीका से। और उदाहरणों की तरफ लेकर के चलूं तो आप ध्यान दें। एक उदाहरण है टिकैत। ये उदाहरण देख लें आप, ये थोड़ा सा अलग प्रकृति का उदाहरण है। अलग प्रकृति का कहते हैं, देखिए इधर करेंगे तो ये आएगा एत, ये प्रत्यय है, और इधर टिका। टिका होगा या टीका होगा? टिकैत का पहले अर्थ देखिएगा। टिकैत का अर्थ होता है युवराज। युवराज कौन होता है? राजा के जो पुत्र होते हैं, कोई कोई युवराज कहलाता है, कोई कोई राजकुमार कहलाता है। ये क्या है? युवराज कौन है, राजकुमार कौन है? ये तो दोनों ही राजा के पुत्र हैं। तो इन दोनों ही राजा के पुत्रों में से युवराज कौन है और राजकुमार कौन है? क्या आप इनमें अंतर जानते हैं? अगर अंतर नहीं जानते हैं तो सुनिए,
जो अपने पिता के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है, अपने पिता के बाद में जिसको राज्य मिलता है, वो कहलाता है युवराज। समझे? ठीक है, तो टिकैत का अर्थ होता है युवराज। अब हमें ये अर्थ लेके आना है। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप अकस्मात ही कुछ शब्दों में शब्द संकोच देखने के लिए मिलता है, जैसा इसमें है। देखिए, ये टिका नहीं होगा, ये होगा टीका। टीका प्लस एत बराबर टिकेत। टीका होने वाला हो जिसका, वह टिकैत, बोले तो युवराज। और उदाहरण देखो, ये है तथैव, ये है अधुनैव। तथैव का क्या होगा? तथा, सबको पता है ये एव होगा। तथैव ये क्या होगा? इसमें भी एव आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा? अधुन के अधुना, संस्कृत का शब्द है अधुना। अधुना प्लस एव बराबर अधुनैव। क्या अर्थ होता है? अधुना का अर्थ होता है अब, और एव का अर्थ होता है ही। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसी संधि के माध्यम से एक बहुत ही विचित्र नियम आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में निकट भविष्य में आपके कभी भी काम आ सकता है। इसलिए तो कहता हूँ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्रमबद्ध रूप से देखें। क्या पता मैंने कौन सी चीज बता दी हो, वो छूट गई हो आपसे। आप तो यह सोचते हैं कि बस ये नियम समझ में आ गया, चलो बढ़ चलो आगे निकालो इसको अब दूसरे नियम पर। ऐसा नहीं करें, क्योंकि बीच में मैं बहुत कुछ बताता रहता हूँ। संधि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को मैं बीच बीच में क्लियर करता रहता हूँ। इसलिए आप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तभी आपकी समझ में आएगा। अब देखिए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपको मिले, ये है बकरी वाला और ये है ही, जब बा के बाद ही आ जाए, देखो अगला नियम बड़ा विचित्र नियम है, ये आपको किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिए इस नियम पर। अगर बा के बाद ही आए तो ये दोनों मिलकर के भी बन जाते हैं। बा के बाद ही आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? भी। कैसे? अब प्लस ही बराबर क्या बना? अभी। क्या बना? अभी। अब और उदाहरण देखते हैं इसकी। देखिए, ये है कब प्लस ही, क्या बनेगा? बा के बाद ही है, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? भी बनेंगे। तो क्या बन गया? कभी। ठीक। ये है तब, ये है ही, क्या बनेगा? तभी। ये है जब प्लस ही, क्या बना? जभी। ये है सब, ये है ही, क्या बना विद्यार्थियों? सभी। ठीक है। एक बार बहुत बड़ी परीक्षा में ये प्रश्न मैंने देखा था प्रश्न पत्र में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी आप साथ ही साथ याद रखें। ये किताबों में आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं, इसलिए आप इस नियम पर भी साथ ही साथ अपना दिमाग लगाएं। ये बात यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने आपको इसे साथ ही साथ में बता दिया है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे अगले नियम पर। दूसरे नियम की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। दूसरा नियम है, मैंने आपको पहले आरेख के माध्यम से बताया, अब ये नियम देख लीजिएगा। अ आ के बाद ओ आए तब अ का निर्माण होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ये है जल प्लस ओक। ओक का मतलब आप जानते हैं? चलो अभी बताऊंगा, पहले इसे बना करके देख लेते हैं। यहां से हमने क्या लिया? ओ। यहां हलंत दिया, यहां से क्या लिया? आ। अभी हमने नियम देखा है, आ के बाद ओ आता है तब ओ का निर्माण होता है।
कोई दिक्कत? इसे यहाँ पर सेट कर दो, सीख गए होंगे अब तक तो आप। जैसे ये इसके अंदर आएगा हलंत हट जाएगा और बड़े ओ की क्या लग जाएगी? मात्रा। एक डंडा और दो मात्रा। अब इसका अर्थ समझ लीजिएगा। ओक, ये संस्कृत का शब्द है। ओक का अर्थ होता है ये अंजलि, पानी की अंजलि को जलौक कहते हैं। यूं करके डालते हैं देवताओं पर, सूर्य भगवान पर चढ़ाते हैं, जलौक। और उदाहरण, जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। ओघ का अर्थ होता है ढेर, राशि, भंडार। किसका? जल का। जल के ढेर को, जल की राशि को, जल के भंडार को जलौघ कहा जाता है। आपको पता है किसको कहा जाता है? फिर किसका पर्यायवाची हो सकता है? समुद्र का। देखिएगा शब्द कैसे बनेगा। यहां से ओ को हमने नीचे लिया, यहां हलंत लगाया, यहां से आ लिया, दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना? ओ बन गया। इस ओ को इसमें लगाइए। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सेट करेंगे ये हलंत तो गायब होगा और यहाँ एक डंडा लग जाएगा और कितनी मात्राएं लगेंगी ऊपर? 2। क्या बना? जलौघ, समुद्र को कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण, यह है वन प्लस ओकस। यहां से हमने ओ को नीचे लिया, यहाँ हलंत दिया तो आ को नीचे लिया, दोनों को मिलाया, ओ को बनाया, फिर इसे यहां पर लगाया तो क्या बना? वनोकस, वनोकस। अगला उदाहरण, ये है मृदा, बोला तो मिट्टी। ये है औषधि, औषधि बोला तो जड़ी बूटी। यहां से हमने औ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया, मृदा, दा, क्या सुनाई दिया? आ को लेंगे तो हलंत लगाएंगे, ये आ के बाद ओ है, क्या बनेगा? ओ। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां पर इसको लगाइए, क्या बनेगा? मृदौषधि। जब मृदा का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाने लगे तब वह मृदा भी क्या बन जाती है? औषधि बन जाती है। क्या बन जाती है? औषधि बन जाती है। और कभी कभी औषधि जो वन से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? और इन सभी औषधियों में जो सबसे बड़ी औषधि है वो महा प्लस औषधि। इस संधि के ज्यादा उदाहरण देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की संधि से बनने वाले शब्दों की संख्या सीमित है, इसलिए वही गिने चुने आपके देखे भारे। फिर भी मैं कुछ अलग से उदाहरण लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। आपको कुछ उदाहरण जरूर हट करके लगेंगे। देखिए, वन प्लस औषधि क्या बन जाएगा? वनौषधि। और ये बन जाएगा तुम्हारा महौषधि। ठीक है विद्यार्थियों, अगले उदाहरण देखते हैं हम। अब कुछ उदाहरण विच्छेद शब्दों को तोड़ने वाले देखते हैं। ये है महोज, ये है देवदार्य। पहले इन दोनों शब्दों को तोड़ते हैं। देखिए, बड़ा ओ का निर्माण होता है
होता है। आपको पता है कैसे बनता है, पता है, तो फिर यह भी पता होगा कि फिर ये टूटेगा कैसे। देखिए इधर क्या आएगा, ओज, और यहां महा। ओज का मतलब होता है तेज, प्रकाश, शक्ति, ओज। और ये औदार्य, और इधर आएगा देव। औदार्य का मतलब होता है उदारता। औदार्य का मतलब क्या होता है, उदारता। ये उदारता किसकी है, देवताओं। देवताओं की जब उदारता होने लगे तब वो क्या कहलाती है, देव औदार्य। ठीक है, ये देखिए गंगोक और महोदार्य दोनों को तोड़ते हैं। ये गंगा आएगा इधर शब्द, और ओक। ओक का अर्थ वही मैंने आपको अंजलि बताया, ये हाथों वाली। जब उन्होंने अंजलि में कौन सा जल हो, गंगा जल हो। ठीक है, इसका महा प्लस औदार्य क्या बना, महोदार्य। महान है जो उदारता है, या महान उदारता। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ये रहा आपके सम्मुख। देखता हूं कि कितने विद्यार्थी इसका सही संधि विच्छेद कर पाते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस संधि को पहचानने की एक सीधी सी ट्रिक है, लेकिन आप कभी भी ट्रिकों पर ज़्यादा विश्वास मत किया कर, क्योंकि ट्रिक का मतलब तो ट्रिक है, चल जाए तो ट्रिक, ना चले तो फिर क्या होगा पता है। देखिए ट्रिक क्या है, इन सारे उदाहरणों को देखिएगा। प्रथम नियम के जो उदाहरण मैंने बताए उनको देखिए, जो द्वितीय नियम के उदाहरण बताए आप उनको देखिए। इन सभी में हमें क्या देखने को मिला, इन सभी में हमें देखने को मिला कि इन सभी के ऊपर कितनी मात्राएं आ रही थी, 2। कितनी मात्राएं आ रही थी, 2। अगर आपको किसी शब्द के मध्य में 2 मात्राएं नजर आए, या वो बड़ी ए की हों या बड़े औ की हों, तब उस शब्द में 95% वृद्धि संधि होती है। कभी कभी क्या होता है कि प्रत्यय लगने से किसी शब्द के अंत में कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो आगे वाले शब्द के प्रारंभिक वर्ण में वृद्धि करते हैं, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास ना करें। लेकिन मैं मध्य की बात कर रहा हूं, किसी भी शब्द के मध्य में आपको 2 मात्राएं एक साथ नजर आए, या तो ए की हो या औ की हो, वहां पर आप वृद्धि संधि कर देना। लेकिन विचार जरूर कर लेना कि कहीं इसमें जो वृद्धि हो रही है वो प्रत्यय की वजह से तो नहीं हो रही है। प्रत्यय की वजह से वृद्धि कैसे होती है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों मैं आपसे विदा लेता हूं, और साथ ही साथ आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और अपने यार दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर।